नमस्कार दोस्तों। इस देश का विदेश मंत्री आज भारत के हित की बात करता है। चाहे वो सरकार की बात हो, चाहे विदेश मंत्री की बात हो। जहां पर देश का हित है वही बात की जाती है। अमेरिका चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि रशिया से तेल मत खरीदिए, ईरान से तेल मत खरीदिए, लेकिन भारत ने तब भी तेल खरीदा। रुपए और रुबल के बीच में ट्रेड हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था। ये बदला हुआ भारत है। तो इस भारत के साथ टक्कर लेना बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं कि अटैक क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान के ऊपर, जल्दी क्यों नहीं कर रहे। देखिए, इस देश के अंदर 100 करोड़ जो देशवासी हैं वो भारत परस्त हैं। उन्हें भारत की चिंता है। बाकी बच के 40 करोड़, उसमें से कुछ जिहादी हैं और बाकी जयचंद हिंदू हैं और दूसरे भी बहुत सारी तरीके की कठपुतलियां हैं। वो उस देश में होने नहीं होने के एक ही बराबर हैं। उन्हें कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, ना उनसे कोई फर्क पड़ता है। लेकिन जो 100 करोड़ देशवासी है, जो इस देश से प्यार करता है, वो चाहता है कि जवाब जल्दी दिया जाए और इस जवाब के इंतज़ार में वो बैठा है। लेकिन जवाब देने का सही समय और सही जगह वो प्रधानमंत्री मोदी तय कर चुके हैं। ये सबको पता है। उन्होंने अपने बयानों से ये जाहिर कर दिया है कि लक्ष्य बहुत बड़ा है और समय बहुत कम है। तो ये तो तय है कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन जयशंकर विदेश में क्या कर रहे हैं? यूरोपियन यूनियन के अंदर बोलते हुए जयशंकर से जब ये पूछा गया और पाकिस्तान के बारे में बात की गई, तो उस समय यूरोप के काफ़ी देशों ने ये कहा कि सब आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपको शांति बनाए रखनी चाहिए, सद्भावना की बात करनी चाहिए, दो देशों के बीच में जंग की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। अब देखिए, ज्ञान झाड़ना शुरू हो गए। तो जयशंकर का जो जवाब था, वहाँ से आप प्रधानमंत्री मोदी की आगे की रणनीति को तय कर सकते हैं। जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि हम यूरोप के देशों को अपने पार्टनर की तरह देखते हैं। हम यहाँ पर ज्ञान लेने नहीं आए हैं आपसे, हम पार्टनर की तरह देखते हैं और पार्टनर की तरह ही देखना चाहते हैं। हम प्रीचर की तरह किसी से ज्ञान नहीं लेना चाहते। हम नहीं चाहते कि कोई हमें ज्ञान बांटे, और ख़ास तौर पर ज्ञान तब बांटे जब आप यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन को पीछे से सपोर्ट करते रहे और यूक्रेन तबाह हो गया। आप अंदाज़ा लगाइए, क्या रशिया के सामने टिकने की औकात है यूक्रेन की? एक दिन भी नहीं टिक सकता। लेकिन पीछे से सपोर्ट दी गई यूरोप की कंट्रीज द्वारा और अमेरिका द्वारा, और उसमें बर्बाद कौन हुआ? यूक्रेन। यूक्रेन बर्बाद हो गया, वो खंड खंड हो गया। वहाँ सिर्फ आग ही दिखती है, आग। तो ये यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए ये जाहिल यूरोपियन देश और जाहिल अमेरिका शामिल है। तो उस समय ज्ञान नहीं याद आ रहा था इनको कि रशिया न्यूक्लियर पावर देश है, उसके सामने टक्कर ना ली जाए। तब तो तुमने यूक्रेन को हवा भर भर के तैयार किया। तो इस तरीके के लोग हैं ये। लेकिन जयशंकर का ये बयान ये मायने रखता है। वो यूरोपियन यूनियन को कई बार लतिया चुके हैं, कई बार ये कह चुके हैं कि आप हमसे ये कह रहे हैं कि यहाँ से तेल मत लीजिए, वहाँ से मत लीजिए, तो आप क्यों ले रहे हैं? हमें ज्ञान मत दीजिए। हमें ज्ञान देने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें साथ देने वाले लोग चाहिए। इस तरीके का भारत का स्टैंड ये अकल्पनीय है। इस वक्त पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो किससे बाहर जाकर मदद मांगे। तुर्की, बचा खुचा देश एक तुर्की है और एक चीन है। लेकिन तुर्की और चीन भी खुलकर समर्थन में नहीं आ रहे हैं, वो भी पीछे ही रह रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, एक ऐसा दौर जब भारत के साथ अमेरिका भी खड़ा हो, यूरोप खड़ा हो और रूस खड़ा हो। क्या ये देश सभी एक साथ कभी खड़े हुए हैं किसी के लिए? और वो है आज भारत के लिए खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल में जो किया है, आप अंदाज़ा लगाइए, खाड़ी के सभी देश, चाहे वो सऊदी हो, यूएई हो, सब भारत के साथ खड़े हैं। किसी ने भारत के खिलाफ बयान नहीं दिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बनाया है प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 सालों में, और वो यही है। ये यूं ही नहीं बन जाता कि सुबह उठे और शाम को देखा तो इस तरीके के बयान आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत की गई है, और तभी सऊदी से लेके, यूएई से लेके, रशिया से लेके, अमेरिका से लेके, यूरोपियन यूनियन के सभी देश आज भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन लोगों के बीच में
ये बार बार सवाल है कि कब होगा हमला। देखिए, हमला जब होगा वो तो हो ही जाएगा, लेकिन बात हमले की नहीं है। हमले के बाद की तैयारी भी सरकार करके चल रही होगी कि बाद में क्या होगा। पर इतना तय मान के चलिए कि पाकिस्तान का जो नक्शा है वो आपको बदला हुआ ही दिखेगा। जिस नक्शे को वर्तमान में हम देख रहे हैं, जिसे वर्तमान में दुनिया देख रही है, वो नक्शा वैसे रहेगा नहीं, उसमें तब्दीली आएगी। इतना तय मान के चलिए कि नक्शा अब बदलने को तैयार है। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके की खलबली है, वो खलबली अकल्पनीय है। सुबह शाम वहाँ पर पाक आर्मी के जर्नल, पाक आर्मी के सैनिक इस्तीफे दे रहे हैं, भाग रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के चीफ अपने परिवार को विदेश भेज रहे हैं। बिलावल भुट्टो जो वहाँ का विदेश मंत्री है, वो अपने परिवार को विदेश भेज चुका है। वहाँ के संसद में ये बातें हो रही हैं। वहाँ के संसद के जो बैठे हुए सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो अपने परिवारों को बाहर भेज देंगे अगर जंग शुरू हुई तो। आप अंदाज़ा लगा के देखिए क्या हो रहा है वहाँ। खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे इमरान खान की पार्टी की सरकार है, वो बार बार बगावत कर रही है। और इतना मान के चलिए अगर एक भी गोली चली तो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। और बाकी क्या क्या अलग होगा वो तो आप छोड़ ही दीजिए। सभी इंतज़ार में बैठे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, या फिर गिलगिट बाल्तिस्तान के साथ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के दूसरे हिस्से हो। सभी इंतज़ार में हैं कि खलबली मचे और हम इसका फ़ायदा उठाएं। ये तय मान के चलिए पाकिस्तान अगर किसी भी जंग में गया, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसके बहुत सारे हिस्से उससे अलग हो जाएंगे। सब इंतज़ार में हैं, सिर्फ तलाश है एक मौके की, और वो मौका उन्हें भारत देने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।